तेरे आने से हो या ने बहार दिल नची जावे धक धक के। खड़ा रह। क्या सोचते होंगे मेरे बारे में है? ये बुढ़िया लंबी लंबी छोड़ती है, नाले डींगा मारती है, हमें मुतासिर करने के लिए सब बकवास कर रही है। खड़ा रह। तेरी वजह से ना मेरी आज इतनी बिस्ती खराब हुई है। सॉरी माँ जी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात में ना मेरा कसूर नहीं है। हैं? तो तेन नजर नहीं आ रहा सीगा? मेहमान बैठे हुए नाश्ता कर रहे, अपनी बूथी बंद नहीं कर सकता? अम्मा जी, आप बिला वजह जज्बाती हो रही हैं। मेरे ख्याल से तो वो लोग खाने में इतने मगन थे, उन्होंने चाचू की बात सुनी ही नहीं थी। आप वैसे ही शर्मिंदा हो रहे हैं, कोई बात नहीं, जाने दें। हाँ अम्मा जी, जिस वक्त वो लोग खाना खा रहे थे ना, उनका सारा ध्यान खाने की तरफ था, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनी उन्होंने। जी माँ जी, मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा चल, खड़ा रह। सच कह रहे हो तुसी? हैं? जी अम्मा जी। अच्छा, चल फिर बैठ जा। हाय नहीं अम्मा जी, मुझे याद आया जब इसने आकर कहा था ना आज ईद का दिन तो नहीं है, दोनों बड़ा हंसे थे। हैं? खलो जा। अबे लंबी लंबी देखने का ओलंपिक्स हो रहा था क्या? बड़ी भी तो आगे जा रही थी। हमारे यहाँ तो ये टेबल रोजाना लगती है। अबे कुछ देर और बैठते तो वो अपने आप को मुगल आजम की फैमिली डिक्लेयर कर देती। वो तो भला हुआ उस हवन्नक से इंसान का जिसने आके सारा भांडा फोड़ दिया, वरना वो तो रुक ही नहीं रही थी। बहुत बुरी बात है मामू यार, अपने मौसलों के लिए ऐसी बातें नहीं करते हैं यार। कितने एहसानात हैं उनके हम पर, देख रहे हैं आप। लाइबा को हॉस्पिटल पहुंचाना, उसका ख्याल रखना, और आज नाश्ते में बुलाना तो कम बात है क्या? बहुत बुरी बात है। अबे नाश्ते की टेबल पे तो हम ऐसे बैठे थे जैसे रिश्ता लेने के लिए गए हो। वैसे भांजी काफी भली फैमिली लग रही थी, चहल पहल भी है उस घर के अंदर। तो पता करो कि उस टेबल के अलावा उनकी तो सबकी बुकिंग मुझे लगता है जारी है। कोई और हो जिसपे मेरी नजर पड़े और कोई आंकड़ा सेट हो जाए, कुछ हो जाए। इसी बातें कर रहे हैं आप यार मामू। अरे मुझे थोड़ी पता कि वहाँ पर कौन रहता है क्या नहीं। मैं खुद पहली बार वहाँ गया हूँ ना यार, मैं नहीं जानता। बेटा पता तो करो ना, तुम्हारे बहाने मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा भला? तो ठीक है, हैं? मैं पता कर लूंगा। अच्छा, आपको वो लड़की कैसी लगी जो बहुत... वो तो लड़की थी नहीं ना, वो तो उनकी बेगम थी, वो जो साहब आए थे। अरे नहीं नहीं, वो नहीं, मैं जो लड़की में बाहर मिली थी, वो शर्मीली सी, प्यारी सी, भोली सी। रानिया, अच्छी बच्ची, उसका तो शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि उसने बड़ा काम किया है। मैं रानिया की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी लड़की की बात कर रहा हूँ जिसके सर पे आपने हाथ रखने से मना कर दिए थे। वो चुप सी जो थी, हाँ, वो जो मुंह में घुगनी डाल के बैठी हुई थी। भाई मुझे ऐसे लिए दिए लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। हाँ, रानिया की बात करो, उसमें पोटेंशियल है, उस पर काम करो। अरे नहीं, राबील ज्यादा समझदार, सुलझी हुई और प्यारी है। हाँ? समझदार, सुलझी हुई, प्यारी, तुम्हें कैसे पता? तुमने वहां बैठ के क्या इस्तिखारा निकाला था? क्योंकि मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। हाँ, मुझे इंसानों की परख है। और खबरदार, अगर आपने मामा के सामने रानिया की तारीफ भी की तो बता रहा हूँ। कमाल है यार, अजीब पाबंदी लगा रहे हो मुझ पे। यूनिवर्सिटी का टाइम हो गया, मैं लेट हो रहा हूँ। आप जाएं हॉस्पिटल और लाबा के पास, मैं जा रहा हूँ। मैंने पिक एंड ड्रॉप सर्विस शुरू कर दी है मैंने, क्या इस घर के अंदर? मैं लेट हो रहा हूँ। अबे लेट तुम हो रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ इस घर के अंदर? किप्टो, एक मिनट, मेरा फोन किधर है? ऊपर है। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी, फिक्र ना कीजिएगा। आज फिर अस्पताल? अम्मा जी, लाइबा अभी तक हॉस्पिटल में है। अब हमसाए होने के नाते हमारा इतना तो फर्ज बनता है ना कि हम उनसे हाल हवाली पूछ लें। तो जाएंगे कैसे? कल समन जरा हमाद नु साथ कह के, बड़ा जरूरी काम है। रहने दें, उन्होंने जब तक उठना है ना तो नाश्ते के बजाय लंच का टाइम हो जाएगा। मैं खुद ही चली जाऊंगी, बच्ची थोड़ी हूँ। और वो चाचू की बाइक है ना, उस पे चली जाती हूँ, लाइसेंस भी है मेरे पास। अच्छा हेलमेट पा के जाई। ओके, खुदाफिज। खैर मिल जा। तू क्यों बूथी लटका के बैठी हुई है? ऐसे लगता है कि जैसे तेरे फायदे के बजाय मैंने तुझे किसी साजिश के तहत यहाँ रोका हुआ है। अम्मा जी, मैं सोच रही थी मैं घर वापस चली जाती हूँ। कल सुन, सवेरे सवेरे चपेड़ ना खाई मेरे को। हुण मेरे अनादि गल हो गई है बस। मैं हुई रईसजादों की औलाद, तो तेरा क्या ख्याल है उस नौ दौलतिये के आगे मैं हार मान लूंगी? खबरदार, जो मेरी इजाजत के बगैर एक कदम भी रखा तूने इस घर के बाहर। अम्मा जी, तो चुप कर। It's lucky call.
हेलो, हाय फ्रा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ पे हो पहले ये बताओ। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तुम बताओ। ग्रैंडमा कैसी हैं? दादी को बहुत बुरा लगा है कि तुम हॉस्पिटल आए और उनसे मिले बगैर चले गए। यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। अच्छा लिसन, आई थिंक सर जीशान की क्लास आज नहीं हो रही है और सालिया भी अभी तक नहीं आई होंगी, तो मैं काम करता हूँ कि मैं हॉस्पिटल आता हूँ और आके ग्रैंडमा से मिल लेता हूँ। ठीक है, आ जाओ जल्दी से, मैं और दादी वेट कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक है? ओके ओके ओके, आई एम कमिंग, बाय। बाय। हाय इफ्रा, क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारी दादी इतना तंग करती है, कब से खाना खिलाने की कोशिश करूं, खा ही नहीं रही, पता नहीं क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम, हम तो ठीक है, तुम बताओ तुम कैसी हो? और अकेली आई हो? वो कहाँ है? वो कौन? देखो तुम्हारी कैसे भोली बन रही है, जैसे इसे पता ही ना हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अरे मैं तुम्हारे हीरो का पूछ रही हूँ चंदा, आया नहीं, कहाँ रह गया वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी में बस अभी। अच्छा तुम लोगों को एक मजे की बात बताऊं, उस हीरो की शक्ल ना बिल्कुल मेरे आइडियल से मिलती है। बचपन से एक ऐसे शहजादे के ख्वाब देख रही हूँ मैं। हाय, इसी बात पे एक शेर याद आ गया। बोलो बोलो इरशाद, बोलो। इरशाद। जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है मुझे। अरे हंसना नहीं था इस पे, तो दाद देनी थी। वाह वाह बोलो, वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। वैसे रानिया, बच गई हो तुम मुझसे, अगर पहले मिली होती ना तो फोन कर देती मैं तुम्हारा। मैं लाइबा से मिलकर आती हूँ। हाँ जाओ जी जाओ, वैसे लाइबा अब काफी बेहतर है। मुझे तो भूल गया, डॉक्टर वासिक ने मुझे बुलाया था, मैं चाहती हूँ। हाँ मैं आती हूँ। गॉड। लाइबा बेटा, अभी नाश्ता भी नहीं किया तुमने? अच्छा थोड़ा फ्रूट खा। मामा, आपको पता है मुझसे मरीजों वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी अब तुम? वैसे स्टाफ ने मुझे बताया कि अब अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर है तबीयत। हाँ, घर जाने की जिद लगाई हुई है इसने। रानिया बाजी, मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ और ये रूखा पीखा खाना तो मैं आ गई हूँ ना तुम्हारी बोरियत दूर करने। और ये देखो कितना मजे का खाना लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। रानिया, ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? पहली बात तो ये कि ये तकल्लुफ नहीं है, पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है। हाँ, अब जल्दी से जाएं, हाथ धोकर आएं, साथ मिलकर खाते हैं। बहुत प्यारी बच्ची हो तुम। अच्छा ठीक है, मैं आ जाए। हाय अल्लाह, पता था मुझे जरूर आओगे, पीछे पीछे आ गए ना। अरे मैं तो अरे देखो ना, मजनू भी आ गए हमारे। क्या मतलब, इकरार कर दिया इन्होंने? सेटिंग हो गई? जबरदस्त यार। ओ हेलो, कौन सी सेटिंग? क्या पागल हो गई हो क्या बातें कर रही हो? अरे इतनी अच्छी बातें करती हो ना तुम, लेकिन मैं तो तुम्हारे मजनू की बात कर रही थी। अरे डॉक्टर वासिक ने तो मुझसे ये लिस्ट मंगवाई थी, मैं अभी आई। इस स्टाफ को ना इस हॉस्पिटल में नहीं, किसी मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। और तुम क्या कह रही थी? सेटिंग हो गई? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं क्या कह रही थी, मैं तो खामोश खड़ी थी, लगता है आपके कान बज रहे हैं। अच्छा, मेरे कान बज रहे हैं? और ये स्टाफ की जो बात करके गई है, क्या मतलब था इसका? डॉक्टर वासिक ने फाइल दी थी। अच्छा बस चुप, बेवकूफ नहीं हूं मैं, सब समझ रहा हूँ। जो कुछ हो रहा है। बेड नंबर 24 की फाइल दीजिएगा। सिस्टर अंजुम, जी सर। बाहर बंदर का तमाशा हो रहा है। नहीं सर। तो फिर क्या गर्दन झुका के देखने की कोशिश कर रही हैं? वो दरअसल सर, कुछ तमाशे ना बंदर के तमाशे से भी ज्यादा दिलचस्प होते हैं, और ऐसा ही एक तमाशा बाहर भी हो रहा है। लेकिन आप भला इन बातों को क्या समझेंगे, ये दिल की बातें हैं। आपका जो पेशा है ना, बहुत मुअज्जज पेशा है, और ये गैर संजीदगी छोड़िए, अपने पेशे के तकाजे को समझें आप। फाइल दीजिए मुझे। मैं जो सोचती हूँ सर,
उसका ताल्लुक पेशे से नहीं बल्कि दिल से है, और दिल तो सबके पास होता है ना सर। ये मैं मेडिसिन ऐड करूं, इसे जरा चेक कर लीजिएगा। प्राइवेट होम के राउंड का टाइम हो गया, और प्लीज संजीदा हो जाए आप। तो भाई भाई भला क्या मोजिस पेशे के अफराद के लिए हंसना मुस्कुराना जुर्म है? डॉक्टर वासिक को क्या पता कि हमारी अपनायत से पेशेंट्स कितना रिलैक्स हो जाते हैं। हमारे अच्छे रवैये से उनकी आधी तबीयत तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। लेकिन ये बात इस खड़ूस डॉक्टर वासिक को कौन समझाए? भाई जरा 3 कप चाय तो पैक कर दें जल्दी से। ये तो बहुत गंदा है, मैं नहीं खा सकती ये। इफ्रा, तुम, मुझे पता होता तो मैं नीला आंटी के साथ साथ तुम्हारे लिए भी खाना ले आती घर से। यार एक्चुअली मॉम डैड आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, बस कुछ दिन में आ जाएंगे तो I'll मैनेज। क्या मतलब तुम ये सब कुछ अकेले हैंडल कर रही हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अच्छा आज से ना दादी जान का ख्याल हम दोनों मिलके रखेंगे। कुछ टाइम तुम गुजार लेना उनके साथ और कुछ टाइम मैं गुजार लूंगी, ठीक है? रानिया, तुम कितनी अच्छी हो, तुम जैसी लड़की तो मैंने देखी ही नहीं आज तक। अब मैं तुम्हें दादी से मिलवाऊं? हाँ, बस मैं चाय दे दूं नीला आंटी को, फिर मिलते हैं। जल्दी से। हो गई रेडी? दे दें। कितने पैसे हो गए? अरे बेटा, हम तो यहाँ पड़े पड़े बेजार हो चुके हैं। इसे को हमें डिस्चार्ज करें और हमारी जान छोड़ें। अरे आंटी, डॉक्टर्स जब मुनासिब समझेंगे आपको तभी तो डिस्चार्ज करेंगे। आप आराम करें। अब ये बताएं कि आपकी तबीयत अस्सलाम वालेकुम दादी जान। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। दादी ये रानी है। अरे रानिया, ये वो लड़की है ना जो एक बच्ची को, अजनबी बच्ची को लेके आई थी हॉस्पिटल, है ना? अरे फिर से गले मिलो तुम मुझसे। बिल्कुल ये वही लड़की। वाह भाई वाह, शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने। जी दादी, शी इज अ ब्यूटीफुल हार्ट। अब सी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। शाबाश, बहुत प्यारी है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तो। दादी रानिया बातें भी बहुत अच्छी करती है, अब आप बोर नहीं होंगी। हाँ भाई, मैं तो बहुत बोर हो चुकी हूँ, अच्छी अच्छी बातें करो। इफ्रा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कल तक तुम बिल्कुल ठीक थी, ये आज अचानक क्या हो गया? कह दें, नहीं कह दें कि मेरा साया पड़ गया है। माहिर, रानिया बहुत अच्छी लड़की है, इसने कहा कि ये सालिक के मामले को भी सॉल्व करेगी। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? इसने कहा और तुमने मान लिया? ये सिर्फ मामलों को बिगाड़ सकती है, संवार नहीं सकती। अरे ऐसी ऊटपटांग हरकतें करती है ये, क्या हो गया तुम्हें? आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? मैं और तुम्हें चैलेंज करूंगा? दिमाग तो ठीक है? पड़ोसियों के हुकूक अदा करने आई थी ना, तो जाओ उनके रूम में, यहाँ क्या कर रही हो? आप तो चुप करें। इफ्रा, तुम ना सालिक को कॉल करो, सालिक से कहो कि अपने घर के सारे बड़े, मेरा मतलब जो भी उसके घर के सरबराह है ना, उनको ले आए यहाँ पे, और उनसे ये कहे कि उसके दोस्त की दादी बहुत बीमार है? बाकी मैं संभालूंगी। अरे वाह, क्या प्लान बनाया, सो गुड। अभी पता क्या करेगी? उनके घर के बुजुर्ग को अगवा करेगी और तावान में तुम्हारे और सालिक के रिश्ते का मुतालबा करेगी, है ना? स्टूपिड प्लान है। जब सोचिएगा तकरीबकारी की ही बातें सोचिएगा भाई। साले के घर वाले आएंगे, हमारी नफीसी दादी जान से मिलेंगे, तभी तो उनकी सोच बदलेगी, और फिर दादी जान भी तो उनसे मिलेंगी, उन्हें देखेंगी, परखेंगी, फिर ही तो कोई फैसला कर पाएंगे। क्यों दादी? हाँ भाई, लड़की की बात में दम तो है। तो फिर देर किस बात की है? तुम फोन घुमाओ सालिक को। ओके। बस बहुत हो गई तुम्हारी ये ड्रामे, कुछ नहीं होने वाला इससे। मैं घर जा रहा हूँ, तुमने मेरे साथ घर चलना है या नहीं? मैं कैसे घर जा सकती हूँ? मुझे भी बहुत काम है भाई, 2 जानने वाले हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मैं बहुत मसरूफ हूँ, आप जाएं। मसरूफ? कुछ साख्ता मसरूफियत। ठीक है, रहो फिर यहीं, मैं घर जा रहा हूँ। दादी मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। बाय। रात को चक्कर जरूर लगाएगा। आपको मेरी अकल और दानिश के मुजाहरे भी तो दिखाने हैं। Let's see. और सुनाए आप? क्या सुनाऊं, तुम सुनाओ ना। हेलो सालिक। सालिक, मुझे तुम्हें ये बताना था, बहुत ही करनी थी भाई, मुझे घर जाना है, प्लीज आप डॉक्टर से बात करें ना। मैं कर लेता हूँ, हो जाएगा। ओए
फरहाद, बड़े ही अच्छे वक्त पे आए हो, मुझे बड़ी जरूरत है तुम्हारी। इफ्रा पैसे निकालो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, दौड़ कर जाओ और 2 किलो मिठाई ले आओ। हैं मिठाई? ये मिठाई किस खुशी में? यहाँ तो कोई लेबर और भी नहीं है। हो सकता है मिठाई की जरूरत पड़ जाए, इसके ससुराल वाले आ रहे हैं। ओ, मैंने तो तारुफ ही नहीं कराई, ये इफ्रा है। हेलो, मैं रानी की फ्रेंड हूँ। हेलो जी। आंटी जी बस दुआ कीजिए कि बात बन जाए, आज के आज इसका रिश्ता तय हो जाए। हॉस्पिटल में आपके रिश्ते भी तय होते हैं क्या? पहले ही बताओ था तो मामू को भी एडमिट करा लेता। है आप लोग यहीं बैठे, मैं मिठाई मंगवाता हूँ। हाँ बस जल्दी से ले आना। ओके। हाँ जल्दी से। आंटी जी आपने वुजू तो किया हुआ है ना, नमाज तो पढ़ेंगी ना, बस आज 2 नफल एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा और दुआ कीजिएगा, हैं बड़ा जरूरी है। और बाकियों को भी बोलना है। अच्छा ये बताओ, बेड नंबर 420 के पेशेंट को ब्रैनुला लगाया था ना? अंजुम आपी दुआ करें, आप लोग भी दुआ करें, नर्सेस की तो दुआएं भी लगती हैं, बड़ी अच्छा जरूरत है इस पर। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? आओ। आंटी प्लीज आप भी दुआ करें, सारी दुआ करें। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम दुआ कर किस लिए रहे हैं? क्या चाहता है? क्या हुआ है? दुआ क्यों कर रहे हैं? कोई पेशेंट सीरियस कंडीशन में है क्या? सब दुआ कर रहे हैं? डॉक्टर पेशेंट नहीं, पेशेंट की बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, बहुत जरूरत है दुआओं की, आप भी दुआ करें ना, बड़ी ज्यादा जरूरत है, दुआ करें ना, दुआ करें प्लीज, करें। आमीन। थैंक यू जी, आजो चले। सिस्टर अंजुम हुआ क्या है? कुछ तो जरूर हुआ होगा सर। ये शहंशाह ना बिल्कुल काम छोड़, कोई काम ढंग से नहीं करता। बिल्कुल पागल है ये रानी, दूसरों को भी पागल बना देती है। ओए होए, मेरे भाई को किसने पागल कर दिया? शाबिल, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझसे मजाक मत करना तुम। लगता है मामला काफी सीरियस है। मेरी बात सुने, बिल्कुल नहीं घबराना आपने और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना। कोई भी टेंशन होना, आपने एक कॉल सिर्फ रानिया को कर देनी, वो सारे मसले हल कर देगी। रानिया का तो नाम मत लेना मेरे सामने, बिल्कुल पागल लड़की यार वो तो। मैं तुम्हें बताऊं? 1 मिनट रुक जाए। जिंदगी अभी आना। रानिया, हेलो, हाँ रानिया बोलो। ओ अच्छा, ओके मैं बता देती हूँ, ठीक है, ओके बाय। ये बात सुने, ये तपन दबाई के चक्कर में ना अपना फोन वहीं भूल गए हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो फोन ले आएगी आपका, उसने क्या है संभाल के रखा है। लड़की पर जरा भी ट्रस्ट नहीं है। अरे ऐसी लड़कियां जिस भी घर में जाती है ना, वहाँ का चैन और सुकून सब बर्बाद कर देती हैं। तो मुझे तो लगता है कि उसके मियाँ जी ने भी जानबूझ के उसको इस घर में भेजा है कि जाओ माहिर के घर का चैन और सुकून सब सत्यानाश कर दो। क्या हो गया आपको? पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा ही है, सच कह रहा हूँ मैं। उसके मियाँ जी वहाँ खुशहालपुर में भंगड़े मारते होंगे कि अच्छा हुआ जान छूटी, मुसीबत टली। तो सुनो मेरी बात, तुम ना उसकी कंपनी को अवॉइड क्या करो। मुबारक हो, खुशखबरी लेकर आई हूँ मैं। क्या हुआ? आपके मियाँ के पाँव की मेहंदी उतर गई? हाय काश, इतनी खुश नसीब नहीं हूँ मैं तो बस ये बताना चाह रही हूँ कि मोना ट्रेन में सवार हो गई है। मोना ट्रेन पे सवार हो गई? क्यों? यहाँ आने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। क्या मोना वाकई आ रही है? हाँ। लेकिन क्यों? क्यों नहीं? है उसकी आपा का घर है, उसका भी हक है। महिर प्लीज जाकर स्टेशन से उसको ले आना, उसको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। माफ कीजिएगा चच्ची, लेकिन मेरी तरफ से साफ इनकार है। है क्यों? अरे आपके वो शौहर है ना जो बेड तोड़ते रहते हैं, उनको कहें कि उठे और जाके लेकर आए आपकी बहन को। मेरे पास बहुत सारे काम है, लंबी लिस्ट है। मसलन है ना बहुत सारे काम, अभी बताने के लिए वक्त नहीं है। और मैं जा रहा हूँ, मेरा फोन वहां पे रह गया हॉस्पिटल में। इनको उठाएं अपने शौहर को। दिमाग खराब हो गया इसका, और अच्छी तरह से जानती हूँ क्यों दिमाग खराब हुआ है। खैर मोना आ रही है। हाँ तो मोना क्या कर लेगी? मोना जब आएगी खुद बता देगी कि वो क्या कर लेगी। हबील, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं अपनी सामान ना पैक कर लेती हूँ। अरबाब किसी भी वक्त मुझे लेने आते होंगे। वाह भाई वाह, कोई घर जाने के लिए काफी खुश है। हाँ जाहिर बात है, अपने घर जा रही हूँ। अच्छी बात, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और खैरियत से अपने घर जाए। की गल्ला हो रही ने, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग बैठ के हैं? अम्मा जी आप ही बहुत खुश हैं क्योंकि अरबाब भाई किसी भी वक्त उन्हें लेने आ जाएंगे। हाँ भाई जावे जावे, क्यों नहीं जावे अपने घर। अब मैं नहीं रोक रही तुझे, मनवा ली ना हमने अपनी बात, तो खामखा में परेशान हो रही थी। तो दिलेर बन मेरी तरह। जी नानी,
तेरा बेल पुत्री, तू भी जो है ना मेरी बातें अपने पल्ले नाल बांध ले। देख तूने भी खैर से अपने घर जाना है, ससुराल जाना है, शादी होनी है तेरी भी। एक गल होर है, कुड़ियां नू ससुराल वालियां दी जी हजूरी करके इज्जत नहीं मिलनी, बंदे नू डट के रहना चाहिए है। ते गल सुन समन, अब आइंदा ना तूने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जी नानी। ठीक है ना, खुश रह। जी हाँ। तुसी कोई चाय शाय नहीं पी रहे हो, मंगवाओ ना। वो मैं अभी शहंशाह को बोलती हूँ। शहंशाह, अम्मा जी के लिए चाय लेकर आओ। ओह, हाय हाय, ओह, क्या है भाई, कहाँ रह गए ये लोग? हमें क्यों सूली पे टांग के रखा हुआ है? लोग आते हैं, आए, नहीं आते ना आए, हम तो सो रहे हैं। अरे आंटी जी, आइए आइए, आ जाए, अंदर आ जाए। अपना ही कमरा समझे इसको भी। आइए आइए। अब लड़के वाले नहीं आए? बस आते ही होंगे। दादी जान, ये हमारे नेबर्स है, ये नीला आंटी है, और ये इनके बेटे फरहाद। सलामुअलैकुम, कैसी हो आप? ठीक। आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? अरे बस क्या बताऊं, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ढेर सारी बीमारियों ने घेर लिया। अब तो बस इस बच्ची की खुशियां देखने की आस में जिंदा हूँ। यही दर्द चाहिए दादी जान। आपने ना बिल्कुल यही डायलॉग ना अपने साले के पेरेंट्स के सामने ऐसे फील के साथ बोलना है, फुल इमोशनल, रुला दे सबको। डिट्टो रानिया रानिया, कुछ लोग आ रहे हैं, रिसेप्शन पे तुम्हारा ही पूछ रहे थे। मुझे तो लग रहा है लड़के वाले आ रहे हैं। पता है, मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ, हमारे हॉस्पिटल में पहली बार कोई मंगनी हो रही है। मेरा तो दिल चाह रहा है ढोलक मंगा लूं। हाय किस्मत, लेकिन वो डॉक्टर वास से क्या ना बिल्कुल सड़ियल है। चलो दादी जान, आप तो लेटी, आप क्यों खड़ी हैं? लेटे जल्दी। अपने चेहरे पे ना सुर्दगी और टेंशन क्रिएट करें हैं। देखो ऐसे बिल्कुल, हाँ। और हाय करें। गुड। आंटी जी, आप भी रोंदी हुई शक्ल बनाने ना, बस यहाँ कोने में बैठ जाए। मैं एक काम करती हूँ रानिया, ड्रिप भी लगा दी। हाँ, ड्रिप लगा दे। ड्रिप नहीं भाई, नहीं। तो हम क्या कर रहे हो? खाओ इसको जल्दी। और ये करो, ये पकड़ो और जाओ रूम में ले जाओ। जब मंगवाऊंगी ना तब ले आना जल्दी। और और जल्दी चलो, बाय। लगे ड्रिप? अल्लाह, आए 2-3 इंजेक्शन दिला। इंजेक्शन काय के लिए? ड्रामेटिक लगेगा ना दादी लगवा नहीं जान। देना भाई, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ पाजी, बस मैंने यही पूछना था कि आपको को बहुत तंग तो नहीं किया? जरा चुलबुले मिजाज की है ना, इसलिए। लो बलानवार भाई, ये क्या बात कर दी आपने? है मेरी अपनी बच्ची है भाई, अगर तंग भी करेगी तो मैं बुरा थोड़ी ना मनाऊंगी। वैसे एक बात कहूँ, बहुत ही प्यारी बच्ची है भाई, बड़ी तमीज वाली, कोई बदतमीजी नहीं हुई, कोई उसने शरारत तक नहीं की है। बहुत अच्छी तरबियत दी है तुमने उसकी, माशाल्लाह। बस आपने ये करना है कि आपने बस जल्द अज जल्द उसका एडमिशन जो है ना किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में कर देना। वो बेचारी इसी नीयत से गई है, हमारा भी ख्वाब है, उसका भी है। करवा देंगे, एडमिशन खुले तो सही, करवा देंगे, क्यों फिक्र करते हो तुम? बस कहना होता है ना जी। और खैर सल्ला है? अच्छा, हाँ, खुदा। हाँ जी, खुदा हाफिज। सांस लें दादी, सांस लें दादी जान, सांस आ रहा है दादी जान। अंकल, आंटी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग तशरीफ लाए। भाई सालिक ने बताया था कि इफ्रा की दादी साहबा बीमार हैं। वैसे ये बताएं कि उनको हुआ क्या है, क्या बीमारी क्या है? अंकल जी, वो कोई एक रोग हो तो बताओ ना अंकल। बस तो दादी जान की ना बस एक ही ख्वाहिश, कहती है कि अपनी इफ्रा का घर बसता हुआ देखना चाहती है, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत दुखी रहती हैं। सैड। वैसे इफ्रा के पेरेंट्स नजर नहीं आ रहे? वो पहली बार दुबई गए हैं ना जी, हमने सोचा क्या परेशान करना, इसलिए इत्तला नहीं दी। पहली बार? हमने तो सुना था ना कि इफ्रा
फेलो फैमिली से? जी बहुत अमीर लोग हैं वो। दरअसल ना वो फ्रांस जाते रहते हैं ना शॉपिंग के लिए, फिर एकदम से आइडिया आया कि दुबई तो गए नहीं, तो अब दुबई गए हैं। ओह आई सी। आप क्या लगती हैं इफ्रा की? नेबर, साथ वाला रूम हमारा है, मेरी बेटी एडमिट है। और आप इनकी कौन है? मैं इनकी पड़ोसन हूँ जी। यहाँ सारे पड़ोसी हैं, इनका अपना यहाँ कोई नहीं है? अकेली, तन्हा, बीमार, लाचार बेचारी। हाय हाय हाय। आप लोग बैठिए ना प्लीज, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं बेटा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, हम हैं ना इनके साथ। सो स्वीट आंटी। भाई देखे ना, इफ्रा और सालिक आपस में फ्रेंड्स हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अम्मा जान का ख्याल रखें आपस में। बिल्कुल, क्या बात की आपने अंकल जी, वाह। बस अगर आपकी नजर में कोई अच्छा सा रिश्ता हो हमारी मासूम सेफ्रा के लिए तो जरूर बताइएगा। वो क्या है ना कि अम्मा जी ना बस एक बार अपनी इफ्रा को दुल्हन बना देखना चाहती, फिर पता नहीं कब बुलावा आ जाए, टाइम शॉर्ट है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं जरूर बताऊंगी। बल्कि सालिक का एक फ्रेंड है, क्या नाम है बेटा? माहिर। हाँ माहिर, बहुत अच्छा लड़का है। अगर अम्मा जान कहेंगी तो मैं इफ्रा का रिश्ता वहां करवा सकती हूँ। आंटी आप अपनी खबर अपने पास रखें। वो मैं माहिर की मंगेतर हूँ। क्या तुम मंगेतर हो माहिर की? देखो जरा उस लड़के को, मुझे आंटी आंटी कहते नहीं थकता, और इतनी बड़ी बात उसने हमसे छुपाई। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसकी मंगनी हुई है। वो माहिर ना थोड़ा शर्मीला है और घबरीला भी, इसलिए बताता नहीं है ज्यादा, वरना तो उसने मेरे पीछे पड़ के मुझसे मंगनी की थी। आने दो अब इसको, देखना ऐसे कान खींचूंगी ना कि याद रखेगा। इतनी बड़ी बात छुपाई उसने। ये फुलझड़ी छोड़ने के बाद जिंदा रहूंगी तो बुरा मनाऊंगी ना। माहिर तो कत्ल करते का मुझे। अपनी नेकी का मौका मत दो, एक मरते हुए मरीज को उसकी सांसें लौटा दे। आज अगर आपने इफ्रा का हाथ ना मांगा तो मैं इफ्रा का रिश्ता अपने पड़ोसी के बेटे के लिए मांगूंगी, और मैं ये कर सकती हूँ। और आपका एक इकलौता बेटा सारी उम्र तड़प तड़प के एक नाकाम आशिक की तरह मातम मनाते हुए जिंदगी गुजार देगा। नहीं बेटा, तुम समझ रही हो, ये मेरा मसला नहीं है। असल में सालिक की माँ जो है ना, वो पसंद की शादी के खिलाफ है। क्या न्यूज़ सबको कुछ सोचना पड़ेगा। और किधर है मेरी नू? ओ जी आया नू, बखैर राख ले, वेलकम। बाबा भली करे आयो। सम्मान दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि अब्बा जी वो अम्मा जी के घर से आई नहीं है। या अल्लाह खैर, आपा जी ने डिमांड में इजाफा तो नहीं कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं अब्बा जी। तो फिर क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं उसे लेने नहीं गया, और ना ही मेरा जाने का कोई इरादा है। पहेलियां ना बजवा,
जब मुझे पहली का जवाब नहीं आता ना तो मेरे तन बदन में खारिश होने लगती है और मेरा जी चाहता है कि सामने वाले का मुंह नोच लूं या फिर बराबर वाले को ठुड्डा मार के कमरे से निकाल दूं। ना बुझवा पहेलियां। अब्बा जी, मुझे बीवी के नाम पे सुख दुख का साथी चाहिए। ये दौलत की बुझारन का क्या करूंगा मैं? है? और ये जो प्रॉपर्टी वाली शर्त रखी है, मेरे मोहब्बत की तौहीन की है उन्होंने। मैं नहीं जा रहा लेने। लो जी, नवा कट्टा खुल गया। हाँ, अरबाब भाई, भाभी आपसे बहुत प्यार करती हैं, बल्कि वो चुप करो तुम। तुम्हें कुछ नहीं पता दिल के मामलात के बारे में। अब्बा मैं नहीं जाऊंगा। ओए अब मैं तुझे अपना गुस्सा दिखाऊंगा। तू मेरी ब्रांडेड सैंडल की मार नहीं सह सकता। सर के बल जाएगा और बहू को लेके आएगा। और ये मेरी चौधरी रफीक अहमद गुम्मन की इज्जत का सवाल है। क्या सोचेंगी वो? अपनी खानदानी इज्जत पर फख्र करने वाली आपा जी किस राशि जायदाद बहू के नाम लिखवाने को कह दिया तो चौधरी रफीक अहमद गुम्मन को साफ सूंघ गया। और तुझे जाना पड़ेगा वरना तू मेरे गैज़ और गज़ब का निशाना बन जाएगा। अरबाब! हमें कितना टाइम हो गया आए हुए, ये तो एक दफा भी होश में नहीं आई। आप लोग इन्हें किसी दूसरे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं? हाँ दिखाएंगे, पहले ये मसला तो हल हो जाए ना। कौन सा मसला? वो ये नहीं नहीं वो जूस पी क्या? नहीं। मैं मिठाई किसको खिलानी है? तुम्हें खिलानी है मिठाई, खाओ। क्या मतलब? अब तक ख्याल नहीं हुआ कि हमारी सोच से भी ज्यादा जालिम निकले हैं। बात क्या बनेगी? बेगम आप बात क्यों नहीं समझ रही? इतना जिद ना करें आप। सालिक इफ्रा को पसंद करता है और फिर हमें अपनी औलाद की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। इफ्रा अच्छी लड़की है बेगम, मान लें मेरी बात, मान लें आप। आंटी जी, अंकल जी, मैंने ना आप लोगों की सारी खुसर पुसर सुन ली है। आंटी जी, अंकल जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको नहीं मिलेगी इफ्रा जैसी लड़की कहीं भी, शर्त लगा ले। प्लीज नहीं। लव मैरिज का क्या अंजाम होता है जानते हैं ना? अगर आपकी और मेरी भी लव मैरिज हुई होती ना तो अब तक हमारी डिवोर्स हो चुकी होती। चलो जी, अब वहम का इलाज तो किसी हकीम के पास भी नहीं। फिर मैं चलती हूँ। फिर वो ना कमरा नंबर 420 में जाना है, अफसोस करने हैं। क्यों, वहां क्या हुआ है? क्या बताऊं अंकल, क्या बताऊं। बहुत दर्दनाक कहानी है, दिल दुखता है बताते हुए। वहां ना एक लड़का एडमिट था, होगा ये हमारे साले की उम्र का, बिल्कुल ऐसा ही हंसता मुस्कुराता सा चेहरा। उसको हो गया प्यार एक इफ्रा जैसी मासूम सी लड़की से, लेकिन उसकी अम्मी बिल्कुल आंटी जी जैसी थी, एकदम जालिम समाज की तरह खड़ी हो गई। कहने लगी कि हमारे खानदान में नहीं होती ये लव शॉट मैरिजेस। फिर क्या, शादी कैंसिल। तो इसमें अफसोस वाली कौन सी बात है? अफसोस वाली तो बात है, अफसोस वाली तो बात है आंटी जी। बात ये है ना कि लड़के को हो गया तबे दिक, अल्लाह को प्यारा हो गया बेचारा। बाप सोचिए, जवान औलाद की डेड बॉडी माँ बाप लेकर जा रहे हैं, अफसोस तो बनता है ना। मैं फिर चलती हूँ, हैं? साले की शक्ल देख के याद आया आंटी जी, मैं ना डॉक्टर का नाम और नंबर लेकर आऊंगी। खुदा ना खास्ता कल को जरूरत पड़ गई तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, क्यों अंकल जी? ठीक है, चले फिर ना, मैं जाती हूँ। मैं
मैं जा रही हूँ। वो जा रही है? उसको रोक लेना अब। मैं जा रही हूँ। वो जा रही है, मैं कहता हूँ ले ले, मतलब सोच ले। मैं गई। बेगम रोक लेना उसको प्लीज। रुको, मुझे किसी डॉक्टर का नंबर वंबर नहीं चाहिए। अल्लाह सलामत रखे मेरे बच्चे को। आमीन। मुझे इफ्रा कबूल है, अब तो यही मेरे सालिक की दुल्हन बनेगी। मिठाई मिठाई मिठाई। ये शोर कैसा है? किसी पेशेंट की सीरियस कंडीशन तो नहीं हटी? नहीं नहीं सर, अगर आप इस कमरे में गए तो इस पेशेंट के घर वालों के साथ साथ मेरी कंडीशन भी सीरियस हो जाएगी। अरे रास्ते से हटे हटे, जाने दे। सर, इस कमरे में जाने के लिए आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। सिस्टर अंजुम, क्या मजाक है ये? क्या तमाशा? अंदर जाऊंगा तो पता चलेगा क्या हो रहा है। हटे। अरे अरे क्या कर रही है? हटिए यहाँ से, मैं जाऊं अंदर जाके देखूं। सर वो डॉक्टर जिशान आपको आईसीयू में बुला रहे हैं, जल्दी चलें सर। हाँ सर, इमरजेंसी है, यही बात है। चले। हाँ। अरे सर चले ना। क्या मुसीबत है। चलो चलो। अरे हीरो, कैसे हो भाई? बड़े लकी हो जो इतनी कमाल की मंगेतर मिली है तुम्हें। नहीं नहीं अंकल नहीं, प्लीज आपको एक और लड्डू तो खाना पड़ेगा। अरे भाई 3 खा चुका हूँ यार, आप खाओ भाई। चौथा आखिरी खा लेना, बड़ी मुश्किल से। अम्मा जी को खिला दो प्लीज, ये प्लीज आखिरी ये। और अम्मा जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उनको देखो, ये तो ना कर रही थी। मुबारक हो भाई। मुबारक? अरे आप आ गए, मुंह खोले। क्या ये? गुलाब जामुन। उसका मुझे पता है, मैं इस तमाशे की बात कर रहा हूँ। ये तमाशा नहीं है, मैंने कहा था ना मैं इफ्रा और सालिक की सेटिंग करा दूंगी, तो उनकी बात पक्की हो गई है। मुबारक हो आपको भी। क्या हो रहा है? तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक के।